हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम अपनी PYQ सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5th विच इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक है, हमने 4 चैप्टर्स पूरे क्लियर कर दिए, उनमें से देख लिया कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस मेनली पूछता है, वही हम चैप्टर 5th के साथ भी करेंगे। इजी सा है, हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट है वो नोट करेंगे एंड आप लोग मेरे साथ साथ प्लीज सॉल्व करना। ठीक है, एंड कोशिश करना मुझसे पहले सॉल्व करें ताकि आप क्रॉस चेक कर पाए। अगर मेरे बाद आप लोग सॉल्व करोगे तो एग्जाम के टाइम में आप लोग उतने एफिशिएंट नहीं रह पाओगे, इसलिए कोशिश करना मेरे से पहले सॉल्व करना। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। जब भी आपको कंफ्यूजन लगे आप लोग ना गिवन लिख दो सबसे पहले। ठीक है, गिवन क्या है, हाइट इक्वल्स टू 10, तो हाइट लिख दिया आपने ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सर कॉन्केव का फोकल तो सर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -20 लिख दिया। एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, तो ये ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, यू से। कितना है, 25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा है सर, क्योंकि इमेज के लेफ्ट साइड, तो लेंस के लेफ्ट साइड रखा है। इज इट पॉसिबल टू कैप्चर दिस इमेज ऑन अ स्क्रीन, सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू कैप्चर दिस इमेज ऑन स्क्रीन, मतलब क्या रियल इमेज बनेगी। ठीक है, कैप्चर ऑन स्क्रीन में कौन सी इमेज कैप्चर हो सकती है, रियल इमेज ना, राइट। सो हम देख लेते हैं बना के। मान लो आपने कॉन्केव लेंस बनाया कुछ ऐसे, ठीक है, एंड आपने क्या किया, यहाँ पे सर्कल बना के, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस आपको 20 यहाँ है। बोल रहा है पर ये तो यहाँ पे खड़ा है, तो आपने क्या करी, एक लाइन तो पैरेलल गई, जो पैरेलल गई वो फोकस से डाइवर्ज होते हुए दिखेगी और एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से चल जाएगी, तो इमेज कुछ यहाँ बन रही है ऐसी छोटी इमेज। तो क्या ये इमेज मतलब एक्चुअली लाइट रेज मीट कर रही है, नहीं, आपने इसको क्या करा, पीछे लेके आए, तो ये एक्चुअली में वर्चुअल इमेज है। ये जो इमेज आपको बनी है दिस इज वर्चुअल इमेज, दिस इज नॉट रियल इमेज, और ये स्क्रीन पे नहीं मिलती। सो आंसर विल बी येस, इमेज एज द इमेज विल बी फॉर्म्ड इज रियल, येस एज द इमेज फॉर्म्ड विल बी इरेक्ट, नो द इमेज विल बी वर्चुअल। ये आपका आंसर होगा, राइट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है अब, रणबीर क्लेम्स टू हैव एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्केव लेंस, इज ही करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो इस केस में ना, इन केसेस में क्या है, आपके पास चार्ट दे रखा है, ढंग से सुनना ये बात, आपके पास चार्ट दे रखा है बुक में कि इमेज को पोजीशन कहां पे रखने से कैसी इमेज बनती है। ठीक है, एंड उसका नेचर क्या होता है। पहली चीज, आप उस चार्ट को ध्यान में रखो। आपके देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे बार बार बना के चेक कर सकते हो हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहली चीज जो आज के लेक्चर में हम नोट डाउन करेंगे कि चार्ट हमें याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्लैरिटी के लिए। ठीक है, मुझे पता है आप लोग वहां पे ड्रॉ करके भी रख सकते हो, बता सकते हो ड्रॉ करके भी, सर हम वहां पे ड्रॉ करके बता देंगे, बट आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, प्री प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आप ये चार्ट तो रेडी रखना। कौन सा चार्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, कहां रखने से इमेज कैसी बनती है और किस नेचर की बनती है। थर्ड, यू आर प्रोवाइडेड विद अ पीस ऑफ पेपर, यूजिंग दिस हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। आई गेस मैंने ये डिस्कस भी किया है आप लोगों के साथ। थर्ड क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, मैंने पहले डिस्कस किया है, एंड ये मैंने एक सैम्पल पेपर करवाया था, उसमें था, मुझे इसका कॉमेंट चाहिए नीचे। ठीक है, फोर्थ, when does a light ray falling in a lens pass through it undeviated। undeviated मतलब अगर सीधी जा रही है तो सीधी निकल जाए। ऐसा किस केस में होता था प्लेन सर्फेस में, सर जब प्लेन सरफेस में लाइट नॉर्मल होती थी तो अनडिविएटेड जाती थी, बट इस केस में अनडिविएटेड कब जाएगी, जब आपका कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव, और वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस का सेंटर, तो वहां से लाइट हमेशा अनडिविएटेड जाती है। नेक्स्ट, समझ गए ना, ऑप्टिकल सेंटर है इसका आंसर। Which lens can produce a real and inverted image of an object? Real image मैक्सिमम टाइम कौन प्रोड्यूस करता है, ये फिर से देखो ये चार्ट से क्वेश्चन आया है, इसका आंसर कॉन्वेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट, वी कैन बर्न अ पीस ऑफ पेपर बाय फोकसिंग द सन रेज यूजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंस, मतलब कन्वर्ज कर देगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, नेम दैट टाइप ऑफ लेंस, ड्रॉ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। अब जब सन से रे आएगी तो आप बोलोगे सर रेज आ कहाँ से रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से हमेशा जब रेज आती है ना तो पैरेलल आती है,
और पैरेलल रेज ना कॉन्वेक्स के केस में फोकस में क्या कर देती है, डाइवर्ज, तभी यहाँ पे वो सारी सन रेज को फोकस करके आपके पीस ऑफ पेपर को बर्न करने में हेल्प करेगा। देखो फिर से क्वेश्चन चार्ट का आ गया है, वो चार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, आप बना के भी कर सकते हो इसे, ठीक है, बट आपको बनाने वाले क्वेश्चन हम नीचे देखेंगे, फिलहाल आपको चार्ट से आया, ठीक है। An object is placed in front of a converging lens at a distance greater than twice the focal length. Draw ray diagram. देखो क्या बोल रहा है, ट्वाइस द फोकल लेंथ मतलब मैक्सिमम टाइम सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख रहा है, तो रे डायग्राम बना रहा है। कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जिंग लेंस सर कॉन्वेक्स होता है, डाइवर्जिंग कॉन्केव होता है। तो सर पहले तो मैं कॉन्वेक्स लेंस बना दूंगा सर, इसका सर्कल कंप्लीट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ गया, जहाँ पे हमारी क्या रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक। अब आप सर इसका वो बना दो रे डायग्राम। तो एक तो हम हमेशा याद रखना रे डायग्राम कॉन्वेक्स के केस में, एक तो आप पैरेलल ले जाओ, वो कहाँ से चल जाएगी, फोकस से, और एक आप बिल्कुल अनडिवेटेड पास कर दो, ठीक है। कुछ ऐसे बनेगी आपकी लाइट रे। अभी मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके नहीं बनाया, बट आप इसको कर सकते हैं, रे डायग्राम ऐसे ही बनाना है आपको। आप ढंग से प्लीज़ कोई इसको स्किप नहीं करेगा, पेन एंड पेपर से बिल्कुल सॉल्व करके बनाएंगे। नेक्स्ट देखो 2006 का क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो हम लोग प्रैक्टिस इतनी कर रहे हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सच दैट द इमेज फॉर्म्ड हैज द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्रॉ रे डायग्राम। फिर से आपको देखना है सेम साइज कहाँ बनती है। हिट एंड ट्रायल इज ऑलवेज ऑप्शन, मैं बोल रहा हूँ आपको, हिट एंड ट्रायल हमेशा आप कर सकते हो, बट चार्ट याद रखना, मैं 5वीं बार ये लिख रहा हूँ, चार्ट याद रखना है, ठीक है। A ray of light after refraction through a concave lens emerges parallel to the principal axis. Draw a ray diagram. बोल रहा है कॉन्केव लेंस से एक रे डायग्राम आई और वो पैरेलल चली गई, तो कहां से आई होगी, तो फोकस से आई होगी, ठीक है। इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बोल रहा है कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस ऐसा है, और एक रे डायग्राम एक रे आई और वो क्या कैसे चली गई, पैरेलल चली गई, तो ये रे एक्चुअली में कहाँ जा रही होगी, फोकस पे, तभी तो पैरेलल हो जाती है कॉन्केव के केस में। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हमने इंसिडेंट रे भी बना दी, इमर्जेंट रे भी बना दी। नेक्स्ट आप पे ऑलरेडी डायग्राम दिया है, बोल रहा है द डायग्राम शोज अ पॉइंट एस ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस एल एंड अ प्लेन मिरर एम, दीज आर प्लेस्ड सच दैट द रेज फ्रॉम लाइट एस रिटर्न टू इट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एम। What is the distance OS called? OS को क्या बोलते हैं भाई, जहां ऑब्जेक्ट रखा है, U बोलते हैं क्या, U बोलते हैं, ठीक है। एंड बोल रहा है these are place that the light rays from S return to it, मतलब ये यहां जा रही है, मान लो लाइट रे ऐसी गई, पैरेलल गई, फिर पैरेलल से आके वापस यहां आई है, ढंग से सुनना, लाइट रे यहाँ से गई, पैरेलल गई, फिर पैरेलल से वापस यहीं पे आ गई, तो ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए, फोकस, तो OS को फोकल लेंथ भी बोला गया। टू विच पॉइंट लेफ्ट ऑफ S और राइट ऑफ S विल द रेज रिटर्न इफ M इज मूव टू द लेफ्ट एंड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द L, ठीक है। बोल रहा है ढंग से सुनना इस पॉइंट को, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, बहुत पहले पूछा था 2000 में, बट सुन लेना आप, M को क्या लेफ्ट में मूव किया है और L के पास ले आए, मिरर अब यहां पे ले आए, ठीक है। और बोर्ड है टू विच पॉइंट लेफ्ट और एस और राइट ऑफ एस विल द रेज रिटर्न। अब देखो, अब ये यहाँ जाएगा, जैसे ही पैरेलल होगा और ये यहीं से वापस आ जाएगा, वापस आके फिर भी ये यहीं जाएगा, राइट। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मिरर को कहीं भी ले जाओ, रेज यहीं पे आएगी, ठीक है। 11th क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा है, बट फिर भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इफ द लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, हाउ डज इट्स फोकल लेंथ चेंज। अगर वाटर से एयर में रख दो, वाटर में रख दिया एयर की जगह, तो क्या होगा, डिविएशन क्या होगा, कम होगा, कम होने की वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। सर डेविएशन कम होने का मतलब, देखो जब ग्लास से लेंस, ग्लास होता है ना, ग्लास से जब एयर में जाएगी तो डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा, तो फोकल लेंथ ऐसा होगा। देखो मान लो लेंस है, फोकल लेंथ ऐसा हुआ, अब आप अगर यहाँ पे मीडियम वाटर होता तो कम डेविएट होती, तो फोकल लेंथ देखो यहाँ बढ़ जाता। एयर के टाइम पे तो ज़्यादा डेविएशन हुआ, वाटर के टाइम पे कम डेविएशन होगा, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। विच लेंस थिक और
थिन लेंस हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ, मतलब मान लो कोई लेंस बहुत थिन है, उसका सर्कल बनाओ, कैसे बनेगा, इतना बड़ा, और फोकल लेंथ इतना बड़ा। बहुत थिक है तो उसका सर्कल छोटा सा बनेगा। तो थिन लेंस का फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये आप विजुअली भी देख सकते हैं। समझ आया? नाउ नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फटाफट देख लेते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज -5d। पावर का सर एक ही फॉर्मूला होता है, 1/f, वेयर f विल बी इन मीटर्स। तो -5 यहां पे रखो, f क्या हो जाएगा, 1/-5, सो विच विल बी हाउ मच, 0.2 मीटर्स में है, मतलब 20 सेंटीमीटर। नेम द टाइप ऑफ लेंस। सर टाइप ऑफ लेंस कैसे बताएंगे, टाइप ऑफ लेंस कैसे बताएंगे? टाइप ऑफ लेंस, नेगेटिव पावर किसका होता है, कॉनकेव का, और पॉजिटिव पावर कॉन्वेक्स का, ये भी आप याद रखेंगे। स्टेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर से पोजीशन वाला क्वेश्चन आया, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, चार्ट याद रखना है आपको। इन एन ऑप्टिकल कैमरा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अ वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। नेम द टाइप ऑफ लेंस विच फॉर्म्स द अबव इमेज। आपको लेंस बताना है, पहले वर्चुअल है, वर्चुअल में आप सबसे पहले ध्यान देंगे, चांसेस है, बट ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑप्टिकल सेंटर, और मैं दोनों केस में बना देता हूँ। हिट एंड ट्रायल देखो क्या होता है, दोनों केसेस में मैंने बना दिया है। ऑप्टिकल सेंटर और किसके बीच में रखा गया है, फोकस के बीच में। तो मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एक रे सीधी गई, वो तो पैरेलल चल जाएगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर पैरेलल नहीं जाएगी, फोकस से जाएगी, तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, शायद ऐसे पीछे बन जाता है, राइट, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। आप डायग्राम देख लेना, ये अभी मैं ढंग से नहीं बना रहा हूँ, बट आप लोग देख सकते हैं पीछे बनेगी, राइट। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या याद रखना है, वो चार्ट याद रखना है। जिस बच्चे को ये चार्ट याद होगा, ध्यान रखना, जिस बच्चे को चार्ट याद होगा वो फटाफट से कर लेगा, वरना आप लोग एक बार कॉन्वेक्स के लिए बनाओगे, एक बार कॉनकेव के लिए बनाओगे, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, अगर आप पे इतना टाइम रहता है एग्जाम टाइम पे, ठीक है। 16 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन बिटवीन ओ एंड एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। सेम क्वेश्चन है, 15 एंड 16 आर सेम क्वेश्चंस। देखो ये लाइन उसमें भी यही बोला है, इसमें भी यही बोला, देखो डायग्राम ऑलरेडी मिल गया हमें यहाँ पे। अगर पैरेलल गया तो कहाँ से पास होगा, फोकस से, और एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया। देखो इसमें इमेज पीछे बन रही है यहाँ कहीं, तो ये वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रेज आरंट एक्चुअली मीटिंग, इसको मैं पीछे एक्सटेंड करके मीट कर रहा हूँ, इसलिए वर्चुअल है, और ये स्क्रीन में नहीं मिलती है। तो देखो कॉपी द डायग्राम एंड फॉर्म द इमेज, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट, अ लेंस फॉर्म्स एन अपराइट डिमिनिश्ड, फिर से मैं सेम क्वेश्चन में फिर से नहीं कराऊंगा आपको। अ लेंस प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, नेम द लेंस, ठीक है। 19th वेयर 17 और 18 प्लीज आप खुद से करेंगे, चार्ट आपको याद होना चाहिए, मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको पोजीशन ये पता है, वरना आप हिट एंड ट्रायल करके करोगे, बहुत टाइम लगेगा। नाउ 19th, वे शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द रियल, फिर से आपको चार्ट से क्वेश्चन पूछा है। A lens forms an erect and magnify image, same question. Define power of lens. Power of lens बताता है आप एक भी रेस को, लाइट रेस को कितना डाइवर्ज और कितना कन्वर्ज कर सकते हो, दैट इज पावर ऑफ लेंस, राइट। बोर्ड है लेंस मेंशन इन क्वेश्चन 20, ये वाला क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में, इज ऑफ फोकल लेंथ 25, कैलकुलेट द पावर। सो पावर का एक ही फॉर्मूला है 1/f, सो 1/25। नहीं, 25 नहीं रखोगे आप, क्या रखोगे, मैंने फिर से बताया मीटर्स में, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मीटर्स में ये 0.25 हो जाएगा, सो 0 गया तो 4 आ जाएगा इसका पावर। प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, कौन सा लेंस यूज़ करा है। अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा वो तो आप देख लेना 20 में, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो प्लस, कॉन्केव तो माइनस, ठीक है। 22nd, कॉपी द रे डायग्राम एंड शो द फॉर्मेशन। अब देखो जो पैरेलल जा रही है वो डाइवर्ज हो गई, मतलब तो भाई ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है। व्हाट इज द नेम गिवन टू एक्स, एक्स क्या है, फोकस है, फोकस से तो डाइवर्ज होती है। और दूसरा कॉपी द डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी, डिमिनिश हो। समझ आया? बहुत ईजी यार ये। अगर आप देखो ना इस सेक्शन से बार बार सेम क्वेश्चन पूछे, अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुन के जाना। 23rd, अ लीनियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये 2003 के क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतने कितने साल हो गया, ऑलमोस्ट 17, 18, 19 ईयर्स, ठीक है। 25th, 4 मार्क्स क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इससे लंबे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है।
ओके, बोल रहा है ऑब्जर्व द रे डायग्राम शोज द पाथ ऑफ एन इंसिडेंट रे टू एल डैश ऑफ अ लेंस, द फोकल लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस, ठीक है, देन इमेज विल बी, ये लेंस है, राइट, दिस इज द लेंस, बोल रहा है ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब u की वैल्यू है 30, तो क्या आप v निकाल सकते हो मिरर फॉर्मूला यूज करके, सॉरी लेंस फॉर्मूला यूज करके, क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट, यही होता है फॉर्मूला, इससे आप यूज करके सबको साइन से कर देना और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट, आपको ये बताना है ये लेंस किस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, राइट, तो आप बता सकते हो इनमें से कौन सी चीज़ के लिए लेंस यूज़ होता है, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई भी आप कर सकते हो, जैसे आपको फोकस वैसे यहाँ पे पॉजिटिव दिया है तो हम देख सकते हैं अगर फोकस पॉजिटिव है तो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव फोकस किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ लेंस विद एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक हमने थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन करे जिसमें ज़्यादातर वो इमेज और पोजीशन वाले क्वेश्चन पूछ रहा था, बट अब आपसे एक थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है, कैसे देख लो, लेंस के फ्रंट में रखिए, मतलब u की वैल्यू दी है -60, सर -60 क्यों, फ्रंट ऑफ द लेंस लेफ्ट साइड हम -50 लेते हैं, देन द इमेज फ्रॉम द लेंस विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन इज, ठीक है, इमेज बतानी है इसी लेंस के लिए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको फोकस लेंथ कितना दे रखा है 20 और u दे रखा -60, तो आप कौन सा फॉर्मूला, फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हो, ठीक है, माइनस प्लस साइन के साथ डालना भाई चीज़ें, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, इन द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है v/u, ये मैग्निफिकेशन, v आ गया u आ गया तो मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। 26 फोकल लेंथ ऑफ लेंथ, फिर से देखो अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ज़्यादातर देखो 2020, 2019, 2018, इसमें क्या कर रहा है आपको डायग्राम तो पूछ रहा है, साथ ही साथ आपको कैलकुलेशन भी करवा रहा है, उसके लिए क्या करना है, फोकल लेंथ 20 दे रखा है, इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब आपको फोकल लेंथ भी दे दिया प्लस का 20 एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ बन रही है, v दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर, ठीक है, आइडेंटिफाई द लेंस, पहले बात आपको आइडेंटिफाई करना है लेंस, फोकस अगर प्लस है तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया भाई, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, -60 मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसके राइट साइड बन रही है, हाउ फार इज द लेंस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको u निकालना है, u आप निकाल सकते हो कहाँ, कैसे निकाल सकते हो u, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f से, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, v/u से, सेम क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, इसमें बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, राइट। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, जहाँ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ क्या लिखोगे प्लस का 8 नॉट माइनस का, और ऑब्जेक्ट मतलब u की डिस्टेंस दे रखी है -24, सो माइनस क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं ज़्यादातर टाइम, तो यहाँ से आप v निकाल दोगे तो m भी निकाल दोगे, बस। 28th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स, फिर से सेम क्वेश्चन, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, इस चैप्टर में गलती कोई नहीं करके आएगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन से 29 क्वेश्चन से देखेंगे, 2f और f1 के बीच में रखी है, आपको फिर से बताना है, ये अब ये आप समझ ही गए होंगे कैसे बनेगी, ये जाएगी तो आपकी कहाँ से, फोकस से, और एक जाएगी आपकी तो यहाँ पे इन्वर्टेड और डिमिनिश बन जाएगी, ठीक। 30 क्वेश्चन, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं कन्वर्जिंग को, इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2, सेम यही डायग्राम बोल रहा है क्या, हाँ शायद, ठीक है, इमेज की बात कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, अच्छा उल्टा पूछ रहा है इस केस में, तो ऑब्जेक्ट फिर से आपको चार्ट ध्यान रखना है, जिस बच्चे को चार्ट ध्यान है, और कितना टाइम लग रहा है यार, ठीक है, 1 मिनट भी लगेगा आपको उसे याद करने में। 30 और ये क्वेश्चन देख लेना, 2012, 2011, 2010 और 2002 में पूछा है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक, ओके, एंड इसके बाद तो दे ही नहीं रखा है कहाँ से क्या क्या पूछा है, तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस हम नहीं देंगे, फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार, ड्रॉ रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट द एक्शन ऑफ कन्वर्जेंट लेंस एज अ रीडिंग लेंस और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो कन्वर्जेंट लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, उसके केस में आपको रे डायग्राम बनाना है।
फोकल लेंथ दिया है, इमेज की वो दी है डिस्टेंस, और फिर से आपको इसमें मिरर लेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, सॉरी, ठीक है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन में भी आपको लेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, फिर से लेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, एच। बाकी के सारे क्वेश्चन आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले और खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। 2000 में इसके बाद इसमें दे नहीं रखा है ईयर, पर इससे भी पुराने हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको याद क्या रखना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इन पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ सब ध्यान रखेंगे। देखो क्या याद रखना, पहली चीज़ चार्ट। चार्ट मतलब सर कहाँ पोजीशन है, कहाँ इमेज बनेगी, उसका चार्ट। और दूसरी चीज़ इमेज फॉर्मेशन। सर इमेज फॉर्मेशन समझ नहीं आती, इमेज कैसे बनती है। देखो जब भी कॉन्वेक्स हो ना, कहीं पे भी इमेज रखी हो, यहाँ 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 यहाँ, एक पैरेलल ले जाना, वो फोकस से कन्वर्ज हो जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना, खत्म। दो रेस बनाना है बस। क्या, एक पैरेलल, ये फोकस से जाएगी, सारी पैरेलल फोकस से जाएगी, और सबसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली तो अनडिविएटेड चल जाएगी। इस हिसाब से जहाँ रेस मीट हो रही है वो आपका इमेज हो गया। और कॉनकेव के केस में एक पैरेलल ले जाओगे जो वो कॉन्वेक्स से डाइवर्ज होते हुए दिखेगी, क्योंकि डाइवर्जिंग है, और एक सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से ले जानी है, ठीक है। और थर्ड आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है थर्ड चीज़, कि पार इक्वल्स टू 1/f होता है। फोर्थ चीज़, और f यहाँ पे मीटर्स में लेना, सेंटीमीटर में मत लेना यार। और आंसर जब आता है ना, आप f इक्वल्स टू 1/p से जब आप आंसर निकालोगे तो f मीटर में ही आती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, m इक्वल्स टू v/u, वेयर एवरी वेरिएबल शुड बी इंसर्टेड विद व्हाट, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन। आपको रिस्पेक्टिव साइंस यूज करने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव वाले, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है। एक क्वेश्चन इससे फॉर श्योर आएगा, आपको भी पता है, एंड ये तो बता ही रहा है कौन सा क्वेश्चन देगा, ठीक है। इतना ईजी आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चन प्लीज़, जो भी मैंने फटाफट मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मैं उन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका, कि आप लोगों के लिए 1 घंटे की वीडियो बना दूँ और आप लोग फिर देखते जाए, ठीक है। जितनी चीज़ के लिए जितनी टाइम का वीडियो चाहिए आपको, मैं उतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, स्पेशली इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास और सब्जेक्ट भी है, राइट। सो इसके लिए आप लोग इतना ही फोकस करें जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप जितना पढ़े वेल एंड गुड, पर टाइम अगर आप पे कम है तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ना बंद कर दो, ठीक है। बिकॉज आप जितना भी करो प्रैक्टिस तो कम ही रहेगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज स्पेक्ट्रम। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, ठीक है, बाय बाय।